नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रोहन। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नीट पेपर लीक को लेकर। लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है और इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुने गए और पहले से ही लगातार चर्चाएं ये हो रही थी कि जब सत्र की शुरुआत होगी उस वक्त से ही विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन जो है वो नीट मुद्दे को लेकर यानी कि छात्रों के पक्ष में जमकर हमला बोलेगा, जिसका एक असर जो है वो आज भी देखने को मिला। आज क्या हुआ जरा बताएं विस्तार से एक बार। आज मैं बता दूं सचिन, सदन का 5वां दिन था सत्र का, इस सत्र का। और सबसे पहले तो नीट का मुद्दा तो गरमाया ही हुआ है देश में। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन गए हैं तो सबसे पहले विपक्ष की कोशिश ये है कि सरकार को घेरने की कोशिश है उनकी। और नीट के मुद्दे पर जमकर इस बार हंगामा भी हो रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए नीट का ही मुद्दा जोर शोर से उठाया। बिल्कुल। और नीट पर जमकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान ओम बिरला स्पीकर से भी उनकी थोड़ी नोकझोंक हो गई है ना। तो ये आज का देखिए हुआ क्या कि लोकसभा जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा राहुल गांधी से कि आप सिर्फ 2 मिनट नहीं, जितना वक्त आपको मिलता है, आपको जानकारी दे कि जो एक कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी के हिसाब से ही ये फैसला होता है कि जिसका जितना समय होगा। अगर मान लीजिए कि एनडीए के पास अधिक सांसद है तो उन्हें अधिक समय मिलता है बोलने के लिए, इंडिया गठबंधन के पास थोड़े बहुत कम सांसद है तो उन्हें कम वक्त समय जो है वो मिलता है बोलने के लिए। लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राहुल गांधी जी, आपको नेता प्रतिपक्ष हैं आप, तो आपको जितना समय आपके पास है आप उतना बोल लीजिएगा, जमकर सरकार को घेरिएगा और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार सारे सवालों का जवाब देगी। ऐसा खुद स्पीकर ओम बिरला ने कहा। लेकिन उसके बावजूद भी जब सत्र मेरे ख्याल से तमाम जो सांसद बाहर निकले, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा, अगर मेरे ख्याल से गलत नहीं हूं तो मैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जो माइक है वो बंद कर दिया गया। लेकिन उससे पहले ओम बिरला ने कहा था कि मेरे पास कोई बटन नहीं है कि मैं आप जो कुछ बोलेंगे मैं उसे ऑफ कर दूंगा। मैं आपको डिटेल में समझा दूं राहुल गांधी ने क्या टोटल हुआ क्या आज। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले स्पीकर से 2 मिनट टाइम मांगा। नीट मुद्दे पर मुझे बोलना है जी। इस पर स्पीकर ने ओम बिरला ने कहा कि आप 2 मिनट नहीं, जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा लीजिए। आप नेता प्रतिपक्ष में, पूरा समय आपको है, आप डिटेल में जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए। उस पर राहुल गांधी ने कुछ कहा जिस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं। उन पर आरोप लगता है कि माइक बंद कर देते हैं। आज आरोप लग रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी राज्यसभा में माइक बंद कर दिया गया। तो ओम बिरला ने कहा कि भाई मेरे पास कोई बटन वटन नहीं है जहां मैं माइक बंद कर दूं आपका, तो आपको जितना समय लेना है वो लीजिए। उसके बाद राहुल गांधी जोर शोर से इस मुद्दे पर उठाया और देखिए और जमकर विरोध भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि ऐसी घटना पहले भी एक बार हो चुकी है। पहले भी एक सत्र के दौरान जो है आरोप लगे थे कि राहुल गांधी कुछ बोल रहे थे और उनका माइक जो है वो ऑफ कर दिया गया था और उस वक्त भी स्पीकर ओम बिरला ही थे। ये उनका दूसरा कार्यकाल जो है वो शुरू हो रहा है। लेकिन इन सबसे इतर आप देखिए किस तरीके से विपक्ष जो है अब वो बिल्कुल भी शांत बैठने के मूड में नहीं है। इसका एक ही वजह है, एक ही कारण ये है कि उनके पास अब वो आंकड़ा है जो उनको बहुत ही मजबूत करता है। लेकिन हालांकि रोहन, आप लगातार सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, एक नैरेटिव सेट किया गया है राहुल गांधी को लेकर। वो नैरेटिव ये सेट किया गया है कि राहुल गांधी, जिनको कुछ दिनों पहले या फिर कह लीजिए कि इस 24 के चुनाव के शुरू होने से पहले एक बातें सामने आ रही थी कि राहुल गांधी जो है वो परिपक्व नहीं है, उन्हें एक बच्चे के रूप में कई उनको नाम भी दिए गए थे। लेकिन जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, जब ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई, तो ये भी कहा गया कि जो उनकी पार्टियां हैं, जो उनके साथ हैं, जो उनके गठबंधन में है, उनके तमाम बड़े नेताओं के अब ब्रेन में, उनके माइंड में अब एक बात जरूर वहां पर सेट कर दी गई है कि राहुल गांधी अब रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक हो गए। इसीलिए अब विपक्ष भी लगातार राहुल गांधी को सबसे फ्रंट पर रखकर हर एक मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए सचिन, सबसे पहली बात तो इस बार विपक्ष के पास संख्या बल अधिक है, बहुत है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और एनडीए भी बहुमत, बीजेपी भी बहुमत क्रॉस इस बार नहीं कर पाए। तो जाहिर सी बात है, लाजमी है कि इस बार भाई हंगामेदार रहेगा और विपक्ष का दबदबा भी रहेगा इस बार। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास पावर भी है भाई। नेता प्रतिपक्ष के अपने पास कुछ पावर भी होते हैं। बिल्कुल, कई कमेटियों में उनके चयन के पैनल में भी वो शामिल रहेंगे इस बार। और इस बार नीट का मुद्दा जो है, चूंकि देश जनहित से जुड़ा मुद्दा है, बिल्कुल स्टूडेंट से जुड़ा मुद्दा है, कितना गरमाया हुआ आप देख ही रहे हैं। तो इस बार ये, और सबसे बड़ी बात क्या आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, मेरा ये मानना है कि बिहार से बहुत छात्र निकलते हैं और उत्तर प्रदेश भी एक लिहाज से अगर हम देखें तो ये वो 2 राज्य हैं जहां से बहुत छात्र जो है वो एग्जाम देते हैं। वो किसी भी कंपटीशन की आप बात कर लीजिए, बहुत ही बढ़ चढ़कर उसमें लोग हिस्सा लेते हैं। और अगर ऐसे पेपर लीक हो जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी कहा कि मेरे ख्याल से बीजेपी के कार्यकाल में लगभग 70 पेपर लीक जो है वो हो चुके, तो आखिर इसके यूपी देख लो आप, बिहार देख लो, राजस्थान देख लो आप, पेपर
लीक के कितने मामले और उसके बाद वो भी कहा गया था कि बीजेपी शासित राज्य जो है वो एपिसेंटर बन चुका है पेपर लीक का। तो बहुत जरूरी है कि सरकार इस पर काम भी करे, लेकिन अभी ये देखना होगा कि अभी तो सत्र चलने वाला है, अभी कुछ दिन और हैं। अब ऐसे में आज का दिन तो निकल गया, मान लीजिए कि आज जो भी थोड़ा हंगामेदार हुआ, जो तमाम आरोप लगे स्पीकर पर और सरकार पर कि जानबूझकर माइक बंद कर दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में अभी समय है, अभी उनके पास टाइम है, उनको जो पीरियड ऑफ टाइम दिया गया उसमें वो बात कर सकते हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में क्या करते हैं। क्या लगता है ओम बिरला कैसे टैकल करेंगे इसे? देखिए पिछली बार ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के टारगेट पर इस बार ओम बिरला है। वजह देखिए इसके पीछे की वजह है, पहले हमने देखा था किस तरीके से कई सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था, और वो एक रिकॉर्ड के मतलब आज तक इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा नंबर जो है वो सामने नहीं आया था कि किसी को सस्पेंड किया गया हो। और कई बार आरोप भी लगे, कई बार ऐसा भी हुआ कि जानबूझकर सस्पेंड करके कोई भी बिल जो है वो पास करा दिया, बातें जो है वो रख दी, ना सवाल हुआ ना जवाब हुआ, ना कोई चर्चा हुई, और ऐसे बिल पास कर दिए। लेकिन इस बार देखिए मुश्किल तो होनी है। हालांकि देखिए नंबर गेम में तो एनडीए मजबूत है ही, वो अभी हमने देखा स्पीकर का जब चुनाव हो रहा था तो। लेकिन आपको ये भी देखिए, ये भी चर्चाएं हो रही हैं, जो भी एक्सपर्ट्स उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस को ये मालूम है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, हमारे पास वो आंकड़े नहीं कि हम स्पीकर को चुन सकते हैं, लेकिन उनके सामने यानी कि ओम बिरला के सामने एक उम्मीदवार उतारकर उन्होंने ये साबित किया कि इतना आसान नहीं होने वाला है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार इस बार, केंद्र सरकार इस बार स्टार्टिंग से, शुरुआत से एग्रेसिव होकर खेल रही है। जरूरी भी है क्योंकि उनको मालूम है कि हम 24 के चुनाव में जो हमारा परफॉर्मेंस था, जो हमें उम्मीद थी, हम उतना तो नहीं पा सके हैं। लेकिन अगर शुरुआत से अगर हम अटैकिंग मोड में रहेंगे, डिफेंसिव मोड में रहेंगे तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। एग्रेसिव रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार दो लड़कों की जोड़ी संसद में मौजूद है, जिसको लेकर कहे थे कि दो शहजादे उत्तर प्रदेश के क्या कर पाएंगे। दो लड़कों की जोड़ी कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए शुरुआत से ही अटैकिंग मोड में है सरकार। तो अब देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी सत्र का दिन बचा हुआ है, अभी और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर तमाम चर्चाएं होनी है, और कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिसको लेकर तमाम चर्चाएं होनी है। हालांकि देखते हैं कि सरकार किस तरीके से इस पूरे मामले को संभालती है, तमाम सवालों के जवाब कैसे देती है। और जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आखिर विपक्ष के तमाम सवालों को या फिर उनके आरोपों को किस तरीके से टैकल करते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।